स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था अप यू गो। आज हम इसका पेज नंबर 79 एंड 80 को रीड आउट करेंगे। आवर इंस्ट्रक्टर टाई अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ सीलिंग टाइप ऑफ हुक। जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, हमारी कमर से उन्होंने क्या करा, एक रोप तैयार किया, रोप बांधी जिससे हम इधर से उधर जा पाएं। He then put a ceiling on the thick rope tied across the river। और रिवर के अक्रॉस में उन्होंने एक रोप को बांधा। Walking through the icy water, वो जो बर्फीला पानी था उसमें चलते हुए जो हमारा आइसी, He went to the other side, और हम अदर साइड गए। No one was ready to step into the fast falling river। कोई भी उस तेज बहते हुए पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था। हमारे इंस्ट्रक्टर तो चले गए लेकिन कोई दूसरा तैयार नहीं था। Everyone was pushing each other to go first। सभी एक दूसरे को क्या है, धक्का दे रहे थे पहले जाने के लिए। I stood last in the line hoping that no one would see me। और मैं भी लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी चुपचाप ताकि कोई मुझे देखे ना। Just then our instructor came near me with the ceiling and rope in his hand। और तभी मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे पास आए सीलिंग को और रोप को साथ में लिए हुए। I knew There was no escape now, I was ready। अब मैं समझ गई थी कि पीछे हटने का मेरे पास कोई बहाना नहीं है और I was ready, मैं रेडी थी, but did not have the courage, पर मेरे पे इतना साहस नहीं था। Sir could guess my fears, और सर भी मेरा डर समझ गए। He called out loudly, उन्होंने ज़ोर से कहा, 3 cheers for संगीता मैडम। 3 बार चीयर्स करें सभी लोग संगीता मैम के लिए। एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं समझ पाती, बोल पाती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे जल्दी से पानी में धक्का दे दिया। आई फेल्ट एज माई फीट वर फ्रोजन, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर क्या हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, फ्रोजन। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं क्या है, काँपने लगी। माई टीथ वर चिटरिंग, मेरे जो दांत हैं, दांत बजते हैं ना, कट कट की आवाज़ आती है, वैसे बज रहे थे। आई कॉच होल्ड रोप एंड स्टार्टिंग पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। मैंने क्या किया, अपनी मतलब एकदम से खुद को तैयार किया और मतलब स्टार्ट हो गई। एज आई वॉक फर्दर इन, और मैं द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप माई नेक। और जैसे जैसे मैंने चलना स्टार्ट किया पानी गहरा होता गया और रिवर मेरी नेक तक थी। इन द मिडिल ऑफ रिवर, नदी के बीचों बीच, आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। नदी के बीचों बीच मेरा बैलेंस ख़राब हो गया और मैं फिसलने लगी। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और साथ में ठंडा भी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, रोप भी मेरे पैरों से हट गई, हाथों से छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरी अवे बाय द रिवर, मैं श्योर थी कि मतलब मैं नदी से गई। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाई विद द रोप टू द सीलिंग, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं रोप से, रस्सी से बंधी हुई हूँ, होल्ड द रोप, और मैंने रस्सी को पकड़ लिया। आई कुड हियर साउट, और मैंने शाउटिंग सुनी। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, और मैंने रस्सी के थ्रू अपने आप को वापस से बैलेंस किया हिम्मत से, विथ सम करेज। आई रीच द रिवर बैंक, और मैं भी नदी के किनारे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट द वाटर, एक स्पेशल तरीके की मुझे खुशी हुई जब मैं नदी के किनारे पहुंची। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, और मैं अब नदी के किनारे पे खड़ी थी और एक अलग तरह की मुझ पे खुशी थी। आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, और मैंने दूसरों को बोला रस्सी को टाइटली पकड़ना। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग द चैलेंज विथ करेज, और मैं जानती थी ये जो भी रिजल्ट है मेरे विश्वास और हिम्मत का रिजल्ट है। नाउ पेज नंबर 80 इज़ फाइंड आउट एंड राइट। हमें फाइंड आउट करना है, साथ में क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, जो चट्टानों में चढ़ना होता है पहाड़ों में रस्सी के थ्रू, उसको हम रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं।
वी हैड अ क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। टेकला विलेज के लिए हमें कितना क्लाइम करना था? 15 किलोमीटर और चलना था। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर। 1600 मीटर की हाइट में था। आवर रैकशॉक हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विस्चर, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। और हमारे पास वो सभी नेसेसरी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं सब क्या थी हमारी। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। हम सभी को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है। वी शो कलोनल राम सिंह, जो हमारे कर्नल थे, ठीक है। सो जो मिस्टर कर्नल राम सिंह थे हमारे पास में ही, जो 90 मीटर की एक क्लाइंबिंग रॉक थी, चट्टान थी, ठीक है, वहाँ पे खड़े थे। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द होल्ड्स। हमें समझाया गया है कि सबसे पहले हमें जो रॉक है, चट्टान है, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और चट्टान पर पहले अपना क्या करना है? आइडेंटिफाई होल्स, प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, जहाँ पे अपने हम हाथ और पैर अच्छे से बैलेंस कर पाए। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आज मैं पीछे नहीं हटी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। मैं लाइन में सबसे पहले खड़ी थी। आवर इंस्ट्रक्टर टाई अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कमर में रोप बांधी। ही पुट द सीलिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग। और जो थिक रोप थी, वो मोटी रोप, उसको हमसे टांगा। He started climbing as if he was running up, और climbing start की। I also put my ceiling, मैंने भी अपनी सीलिंग पुट की। But as I took my first step I slipped, लेकिन जब मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया मैं फिसल गई। And I was swinging from the rope, और मैं रोप से लटकने लगी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। जब भी हम चढ़ाई करें अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल में रखना चाहिए। आई हेयर कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बिहाइंड, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, मुड़ना नहीं है। कीपिंग दिस इन माइंड, ये अपने दिमाग में रखना है। आई इमेजिन द रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड एंड आई स्टार्टेड क्लाइंब बैक, और वापस से स्टार्ट किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड अ यूज द रोप, और जब मैं वापस से नीचे आई तो मैंने रस्सी का यूज़ किया। इन अ स्पेशल वे कॉलिंग रैपलिंग, आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। बिना डर के मैंने ये सारा काम किया।